गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बिट्टू सर। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद कंसेप्ट बाय बिट्टू सर में स्वागत है। आज हम लोग उस टॉपिक को पढ़ेंगे जो कि कोई भी वनडे एग्जाम, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसमें से कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कम से कम 5 मार्क्स का पूछता है। 5 मार्क्स को मुट्ठी में करने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। पार्ट वाइज मैं वीडियो बनाऊंगा। ये पहला पार्ट का वीडियो है जिसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, जिसका नाम है, हम लोग आज उस टॉपिक को पढ़ेंगे जिसका नाम है सिलोजिज्म। क्या नाम है? सिलोजिज्म, जिसको हिंदी में बोला जाता है न्याय संग्रह। ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें मुख्यतः एक स्टेटमेंट होता है, फिगर भी बनाएंगे, हम लोग कंक्लूजन में निकालेंगे। कितने चीज होते हैं इसमें? मुख्यतः स्टेटमेंट दिया रहता है, उसमें कंक्लूजन दिया रहता है, उस पर ऑप्शन दिया रहता है। 2 स्टेटमेंट देगा तो 3 ऑप्शन देगा, और उसमें से 4 ऑप्शन देगा कि कौन सही है कौन गलत है ना। तो चलिए आज दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। स्टेटमेंट दिया है ऑल ए इज बी। स्टेटमेंट क्या दिया है? ऑल ए इज बी, सभी ए बी है, सभी ए बी है। ऑल ए इज बी, सभी ए बी है, मतलब ये जो देखिए, मान लेते हैं सपोज ये आपका घर, ये आपका घर और ये आपका पटीदार का घर। तो ये पूरा आपका घर आपके पटीदार के घर के अंदर में है कि नहीं, है ना। जैसे कि आप रेंट पे रहते हैं, सपोज मानिए आप रेंट पे रहते हैं, तो रेंट का तो पूरा बिल्डिंग होता है, लेकिन उसमें आपका मकान होता है। तो उसको मान लेंगे आप ए, आपका मकान को मान लेंगे ए, और जो पूरा रेंटर होगा उसको मान लेंगे बी। तो वही कह रहा है कि सभी ए बी है। ये कथन सही। अब देखिए इसमें से कितना कथन सही होता है। ऑल ए इज बी सही, सभी ए बी है, बिल्कुल सही। सम ए इज बी, सम ए मतलब कुछ ए बी है, सही बात है। सम जब पूरा है तो कुछ तो आप बोल ही सकते हैं ना। सोम ए इज बी सही है। फिर कह रहा है कि सोम बी इज ए, सोम ये बी, अब इसका भी कुछ तो पार्ट है, कुछ ना कुछ पार्ट है, ये भी सही है हमारा स्टेटमेंट। लेकिन ऑल बी इज ए नहीं हो सकता, ये क्या हो जाएगा हमारा? गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये 5 नंबर का सवाल है। 1 नंबर से लोगों को नौकरी छूट जाती है, ये तो खैर 5 नंबर का सवाल है ना। ध्यान से पढ़ेंगे। अब कह रहा है कि सोम ए इज बी, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। तो सोम ए, ये 2 पार्ट है। सोम ए देखिए, इसका पार्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें भी गया, और इसका पार्ट यहाँ से लेकर इसमें भी गया। तो सोम ए बी है, मतलब कुछ ए बी भी है और कुछ बी ए भी है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो सोम ए इज बी सही, सोम बी इज ए सही, ये भी सही। लेकिन सोम ए इज नॉट बी, ये गलत है। सोम ए इज बी नहीं है, तो बिल्कुल गलत है क्योंकि है ऊपर दिया है। सोम ए इज नॉट ए, ये भी गलत है। 2 स्टेटमेंट गलत, 2 स्टेटमेंट सही। इसमें याद रखेंगे ऑल में 3 स्टेटमेंट सही होता है और 1 स्टेटमेंट गलती होता है। इसमें 2 स्टेटमेंट सही होता है और 2 स्टेटमेंट गलत होता है। अब बात कर लेंगे तीसरा का, नो ए इज बी, ए बी नहीं है, ए बी नहीं है, तो दोनों में कोनो रिलेशन नहीं है, अलग अलग है। ये जो भी इसके बारे में बोलेगा वो भी सत्य होगा, जो भी ये इसके बारे में बोलेगा वो भी सत्य होगा। चारों एक दूसरे का क्या होता है? सत्य होता है। जो भी एक दूसरे को बोलेगा, जैसे देखिए नो ए इज बी सही, नो बी इज ए सही, सोम ए इज नॉट बी सही, सोम बी इज नॉट ए सही। ये चारों एक दूसरे का दोस्त होता है। ये कहे कि भाई तू मेरे बारे में कुछ भी बोल रहे हो, हम सही मानेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बी कहता है कि तू भी हमारे बारे में कुछ बोल रहा हो, तुमको क्या कर लेंगे? एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। ये आपका 3 पॉइंट था, समझ दोस्तों। अभी हम लोगों ने 3 को समझ लिया, ये चौथा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि सोम ए इज नॉट बी, सोम ए इज नॉट बी, इसका फिगर इस प्रकार बनेगा ए बी, मतलब ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं मतलब कुछ ए बी नहीं मतलब थोड़ा सा तो है ना। इसलिए केवल ए बोलता है, लेफ्ट बोलता है, किससे? बी से, कि सोम ए इज नॉट बी, केवल एक यही स्टेट सही होता है, बाकी सोम बी इज, केवल ये नहीं बोलेगा तो सोम बी इज नॉट ए गलत। फिर ये दोनों नो ए इज नॉट बी, ये भी गलत। फिर कह रहा है कि नो बी इज ए, ये भी गलत, है ना। ये आपका कंक्लूजन में से जो ए लेफ्ट बोलेगा, केवल इसमें लेफ्ट ही बोलता है, राइट नहीं बोलता है। तो लेफ्ट ए है तो लेफ्ट बोलेगा सोम ए इज नॉट बी। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से थ्योरी है, आगे बहुत आपको काम देगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, अब आप लोगों के सामने थ्योरी खत्म हो गया। अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है स्टेटमेंट में सभी बेंच कुर्सी है, सभी बेंच कुर्सी है, सभी कुर्सी फर्नीचर है। उसी तरह मैंने बोला था ना, कंक्लूजन भी दिएगा, कंक्लूजन दिया कुछ फर्नीचर बेंच है,
सभी फर्नीचर बेंच है। फिर आपका ऑप्शन में दिया है कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक एवं दो दोनों सही है ना। नौ। तो चलिए फिगर को पहले बनाते हैं। कह रहा है कि सभी बेंच कुर्सी है, तो सभी, ये बेंच वाला है, सभी बेंच कुर्सी है, सभी बेंच कुर्सी है, सभी बेंच कुर्सी है। उसके बाद कल सभी कुर्सी फर्नीचर है। अब कुर्सी भी क्या हो गया, फर्नीचर में चला गया, तो सभी कुर्सी फर्नीचर है। क्या है, फर्नीचर है। अब उसके बाद ये फिगर बन गया। सबसे पहले फिगर ड्रॉ करना सीखेंगे। फिगर ड्रॉ कर लेंगे तो आपका कंक्लूजन कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले बोला कि सभी बेंच कुर्सी है, तो जितना बेंच का भाग होगा किसके घर में होगा, कुर्सी के घर में होगा। किसके घर में होगा, कुर्सी के घर में होगा। फिर बोला सभी कुर्सी फर्नीचर है, तो सभी जो भी कुर्सी और बेंच है सभी किसके घर में हो जाएगा, फर्नीचर के घर में होगा। अब ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे, तो कह रहा है कि कुछ फर्नीचर बेंच है, तो कुछ फर्नीचर बेंच है। तो मैंने बोला था कि अंदर से बाहर से अंदर सही हो सकता होगा, बाहर से अंदर बोलेगा तो सही होगा, बाहर से अंदर जाएगा तो सही होगा। तो कह रहा है कि कुछ फर्नीचर बेंच है, तो सही बात है, कुछ फर्नीचर तो बेंच है ही, ये वाला कथन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर कह रहा है दूसरा का सभी फर्नीचर बेंच है। अब बताइए सभी फर्नीचर, जितना भी फर्नीचर है ये बेंच हो सकता है, सभी फर्नीचर बेंच, भले बोलता है कि सभी बेंच फर्नीचर है तो वो सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि सभी फर्नीचर बेंच है। ये रेंटर के घर में रह रहा है, रेंट में को किराया लेकर रखा है, अब किराया बोला है कि सभी किराया बोला है कि सभी बिल्डिंग ये मेरा ही है। बताइए सही बात है, गलत बात है ना। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन सही है, केवल एक सही है, ये वाला आपका आंसर सही जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, केवल ऑप्शन एक सही है, केवल दो सही है, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या रहा है कि सभी चावल चना है, सभी चावल बनाते हैं, ये रहा चावल का घर, सभी चावल क्या है, चना है, ये चना का घर, सभी चावल चना है, चना का घर। फिर कह रहा है कि सभी चना दाल है, सभी चना का घर बनाएंगे, चना क्या है, ये दाल है, सभी चना क्या है, दाल है। फिर कह रहा है कि सभी दाल अनाज है, अब ये सारा का सारा अनाज में चला जाएगा, किसमें चला जाएगा, अनाज में चला जाएगा। क्या चला जाएगा, अनाज में चला जाएगा। अंदर से जो भी बोलेगा इसमें तीन स्टेटमेंट सही होगा, क्या होगा, ऑल ए, इसमें तीन वाला फ्लो करेगा, ऑल ए इज बी सही, सोम ए इज बी सही, सोम बी इज ए ये सही, लेकिन ये गलत हो जाएगा, ऑल बी इज ए वाला कथन गलत हो जाएगा, जो कि मैंने थ्योरी में ही पढ़ाया था। जिसमें पढ़ाया था, थ्योरी में ही पढ़ाया था, सबसे फर्स्ट में ही पढ़ाया था। तो जरा देखेंगे आप, अब यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर बोलता कि सभी चावल अनाज है तो सही होता, सारा चना अनाज है तो वो सही होता, सारा दाल अनाज है तो वो सही होता, कुछ अनाज चावल है सही होता, कुछ दाल चावल है तो वो सही होता, कुछ चना चावल है तो वो सही होता। लेकिन अगर बोलेगा कि सारा अनाज, सभी अनाज चावल है, ये तो गलत बात है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, है ना। सभी दाल चावल है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी चना चावल है, ये भी क्या हो जाएगा दोस्त, गलत हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर अगर आंसर देखें तो इसका कंक्लूजन निकालें तो कह रहा है कि कुछ चावल अनाज है, चावल किधर है, कुछ चावल अनाज है, कुछ चावल अनाज है, बिल्कुल सही बात है। इसी के ना घर में रह रहा है, सबसे बड़ा घर तो यही है, तो कुछ चावल अनाज है, ये क्या हो गया अपना, सही हो गया। फिर कह रहा है कि ये सही हो जाएगा अपना, सभी दाल चावल है, सभी दाल चावल, सभी दाल चावल, बिल्कुल गलत है। अंदर से सभी वाला नहीं जाएगा, अंदर से सभी वाला नहीं जाएगा, कुछ वाला ही जाएगा, तो सभी दाल चावल है, ये क्या हो जाएगा अपना स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, और ये वाला अपना सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, नो, तो कौन सा जाएगा अपना आंसर, केवल एक सही है। अभी अपने 2 नंबर का पूरा 2 नंबर तक सॉल्यूशन किया। अभी तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कह रहा है कि सभी गांव शहर, सभी गांव शहर है। दूसरा का एक स्टेटमेंट कह रहा है सभी शहर जिला है, दूसरा का स्टेटमेंट क्या कर रहा है, सभी शहर जिला है। तीसरा का स्टेटमेंट कर रहा है कि सभी जिला राज्य है, सभी जिला राज्य है, सभी राज्य देश है। देखो ये इससे कोई मतलब नहीं रहता है कि स्टेटमेंट क्या है, केवल हमको एक न्याय संगत निकालना है, कंक्लूजन बेटर निकालना है। एग्जामिनर जो एग्जाम में आता है उससे हमको ये कुछ नहीं, ये कोई लॉजिकल बात नहीं होता है, इलॉजिकल होता है, इससे कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। हमको केवल आंसर कंक्लूजन होता है जो सही निकालना है ना।
फिर कह रहा है कि सभी राज्य देश है, चौथा बोला सभी राज्य देश है। कंक्लूजन की बात करें तो कह रहा है कि कुछ गांव शहर, सभी गांव देश है, सभी जिला गांव है। ऑप्शन में तो आप लोग देख ही रहे हैं, तो चलिए पहले फिगर बनाते हैं। कह रहा है कि सभी गांव शहर है, सभी गांव, ये गांव का है, गांव शहर है, ये शहर है, सभी गांव शहर है, सभी शहर जिला है, ये सभी शहर जिला है, सभी शहर जिला है। क्या दोस्तों, सभी शहर जिला है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सभी जिला राज्य है, सभी जिला राज्य है, सभी जिला राज्य है, सभी जिला राज्य है। चौथा बोला है कि सभी राज्य देश है, सभी राज्य देश है, सभी राज्य देश है। ये रहा आपका फिगर। सबसे पहले इसमें स्टेटमेंट पढ़ के फिगर आप बना लेंगे तो कंक्लूजन कभी गलत नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने जो 4 थ्योरी लिखा है, ऑल ए इज बी, सम ए इज बी, सम बी इज ए, ऑल बी इज ए, ये अगर आप पढ़ लेंगे, अगर ये एक बढ़िया से उसको समझ लेंगे तो आपको कोई कंक्लूजन गलत नहीं हो सकता। चलिए देखते हैं। पहले सबसे पहले कह रहा है कि कंक्लूजन क्या है, कुछ गांव शहर है। देखते हैं गांव की तरफ, कुछ गांव शहर, बिल्कुल सही है, कुछ गांव शहर है, ये क्या है, बिल्कुल सही है, कुछ गांव शहर है, बिल्कुल सही है, कुछ गांव शहर है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या कह रहा है कि सभी गांव देश है, सभी गांव देश है, सभी गांव देश है, ये भी सही है, ये भी वाला स्टेटमेंट क्या है, दूसरा का भी सही है, यानी इधर मैं लिखता हूँ पहला वाला भी सही, दूसरा वाला भी सही। तीसरा क्या कह रहा है कि सभी जिला गांव है, सभी जिला गांव है। बोले ना कि ऑल कभी भी अंदर में सही नहीं हो सकता, ऑल सब कभी भी अंदर में सही नहीं हो सकता, कुछ रहेगा तो अंदर में सही होगा। जैसे कुछ रहता, जैसे रहता कुछ जिला गांव है, तब सही हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सभी जिला गांव है, ये तो बिल्कुल गलत है सारा, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये अपना तीसरा का गलत है। अब इसमें से आंसर देखेंगे, ऑप्शन आंसर तो कह रहा है 1 तथा 2 सही है, 1 तथा 2 सही है, बिल्कुल सही है। सॉरी, यहाँ पर होना चाहिए 1 तथा 3, यहाँ पे ऑप्शन में दे देते हैं क्योंकि 2 को टकरा जाएगा, है ना, इसलिए यहाँ पे दे देंगे 1 तथा 3, 1 तथा 3 सही है, 1 तथा 3 सही है। दूसरा कह रहा है कि 2 तथा 3 सही है, ये तो गलत है ऑप्शन, ये भी गलत है। तीसरा कह रहा है कि 1 तथा 2 सही है, तो देखिए तो 1 सही है और 2 सही है, दोनों सही है ना, तो अपना आंसर चला जाएगा ये अपना। चलिए दोस्तों, अब आपके सामने 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट कुछ टेबल घर है, कुछ घर फूल है, कुछ फूल सड़क है ना। कंक्लूजन दे रखा है कुछ सड़क टेबल है, कुछ सड़क टेबल है, कुछ सड़क टेबल है, कुछ सड़क टेबल है, कुछ घर सड़क है। केवल एक निष्कर्ष सही है, केवल 2 निष्कर्ष सही है, 1 एवं 2 दोनों सही है, नॉन। इसमें से कौन सही होगा, तो चलिए फिगर को सबसे पहले डायग्राम को बनाएंगे। डायग्राम अगर सही होगा तो आपका कंक्लूजन निश्चित रूप से सही होगा। ये हम आपसे कहीं मिलेंगे तो थप्पा भी मार देंगे, 110% का थप्पा। जब डायग्राम आपका सही होगा तो कंक्लूजन निश्चित रूप से सही होगा। चलिए फिगर बनाते हैं। कुछ टेबल घर है, कुछ टेबल घर, ये टेबल का घर है, ये टेबल है, ये घर है, कुछ टेबल घर है, कुछ घर फूल है, कुछ घर फूल है, कुछ घर फूल है, ये भी बन गया। फिर कह रहे कुछ फूल सड़क है, कुछ फूल सड़क है, ये कुछ फूल सड़क है ना। अब यहाँ से फिगर आपका बन गया, फिगर बन गया। अब कह रहा है कि कुछ सड़क, कंक्लूजन की बात करें, कह रहा है कुछ सड़क टेबल है, कुछ सड़क टेबल है, सड़क यहाँ पे, टेबल यहाँ पे, कोई रिलेशन है नहीं ना, है रिलेशन, तो ये आपका आंसर गलत है, ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। फिर कह रहा है कुछ घर सड़क है, कुछ घर सड़क है, कुछ घर सड़क है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कुछ घर सड़क है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, केवल एक निष्कर्ष है, ये भी गलत, केवल 2 निष्कर्ष है, ये भी गलत, केवल 1 एवं 2 दोनों सही गलत, ये भी क्या जाएगा हमारा आंसर, नॉन जाएगा, कि इनमें से दोनों में से कोई सही नहीं है, दोनों कंक्लूजन में से कोई सही नहीं है। अब ये चौथा कह रहा है कि 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेटमेंट दे रखा है सभी सड़कें बस से है, सभी बसें ट्रेन है, कुछ सभी ट्रेन ट्रक है, सभी ट्रेन ट्रक है। चलिए पहले फिगर बनाते हैं। सभी, ये सड़क हो गया, सभी सड़क क्या है दोस्त, क्या है दोस्त, बस है, सभी सड़क क्या है, बस है। उस पर कह रहा है कि सभी बसें ट्रेन है, सभी बसें ट्रेन है, ये ट्रेन भी बन गया, सभी बसें ट्रेन है, सभी ट्रेन ट्रक है, ये अब ट्रक भी बन गया, ये किसका घर हो गया,
ट्रक का, सभी ट्रेन ट्रक है। अब निकालते हैं निष्कर्ष की बात करें तो कुछ बसें ट्रक है, कुछ बसें इधर बस, कुछ बसें ट्रक है, बिल्कुल सही है, अंदर से बाहर आ सकता है, अंदर से बाहर आ सकता है, कुछ बसें सही है, बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा क्या कह रहा है कि सभी ट्रक सड़कें, सभी ट्रक सड़कें, ये देखिए तो सभी ट्रक सड़क, मैंने बताया था ना कि बाहर से अंदर सभी में नहीं जाएगा, बाहर से अंदर सभी में नहीं जाएगा, केवल किस में जाएगा, कुछ। अगर आते हैं पे कुछ ट्रक सड़क है तब बिल्कुल सही होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि सभी ट्रक सड़क है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा, ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या जाएगा, सही जाएगा आंसर अपना। ये केवल कौन सा, केवल एक निष्कर्ष सही है, केवल एक निष्कर्ष सही है। इस तरह आपका क्वेश्चन पूरा सोल्यूशन हुआ। अब ये आपका वीडियो का पार्ट 1 वीडियो था, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है, इसमें मैंने थ्योरी कराया, 4-5 क्वेश्चन कराए हैं। अब आप कोई भी किताब रीजनिंग का कोई भी बुक लेके उसको बनाइएगा, सिलोजिज्म का सारा क्वेश्चन बन जाएगा, टाइप 1 पूरा बन जाएगा, है ना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में डालिएगा, मैं उसको सॉल्यूशन करूंगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको हो तो मेरा टेलीग्राम स्टडी विद कंसेप्ट बाय बिट्टू सर का टेलीग्राम पर क्वेश्चन डालिएगा, मैं सॉल्यूशन करूंगा इसका, ठीक है ना। आपका कोई इसको आगे से आगे पढ़ते रहिए, और आगे से आगे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि ये 5 नंबर का सवाल है। अगर एक बार बढ़िया से पढ़ लेंगे तो 5 नंबर आपके मुट्ठी में होगा। जय हिंद दोस्तों।